नमस्कार दोस्तों। फाइनली आज बांग्लादेश में इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। बांग्लादेश का ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि 2024 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद ये बांग्लादेश का पहला चुनाव होगा। अब देखना ये होगा कि ये चुनाव सही तरीके से हो पाता है या नहीं हो पाता। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एएमएम नासिर ने बताया कि बांग्लादेश का ये चुनाव 12 फरवरी 2026 को होगा। 29 दिसंबर से नामांकन शुरू होंगे और 20 जनवरी को नामांकन वापस लेने का प्रक्रिया होगी और तकरीबन 300 सीटों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में 2024 में बहुत ही बड़े स्तर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, जिसके बाद वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया और वहां पर इंटरम गवर्नमेंट जिसको मोहम्मद यूनुस के द्वारा चलाया जा रहा था उसकी सरकार आई। मोहम्मद यूनुस द्वारा चलाई जा रही इंटरम गवर्नमेंट बहुत ही एंटी इंडिया काम कर रही थी। उन्होंने हिंदुओं पर बहुत ही अत्याचार किए, बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया। शेख हसीना जो कि भारत की एक अच्छी दोस्त थी, उसके द्वारा बनाई गई पार्टी अवामी लीग को भी पूरी तरह से बैन कर दिया। उनके नेता को उठाकर जेल में डाल दिया और उसकी रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से बंद कर दी गई। इंटरम सरकार ने उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी, इसलिए वह इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ सकेगी। यूनुस सरकार द्वारा अवामी लीग के सभी नेता को घर में पूरी तरह से बंद कर दिया गया क्योंकि भारत इस चुनाव पर बहुत ही अच्छे तरह से नज़र बनाए हुए है। क्योंकि अगर एक एंटी इंडिया पार्टी या कट्टरपंथी पार्टी सत्ता में आती है तो ये भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को और भी बिगाड़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपने पहले भी देखा होगा कि मोहम्मद यूनुस द्वारा इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स को लेकर बहुत ही बड़े बयान दिए गए थे। वो उनको कैप्चर करने की बात कर रहे थे और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी कैप्चर करने की बात कर रहे थे। अगर इंडिया के नज़रिए से देखें तो शेख हसीना की सरकार भारत के लिए एक अच्छी सरकार थी, क्योंकि शेख हसीना के द्वारा एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। भारत और बांग्लादेश ने टेररिस्ट के खिलाफ बहुत ही अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी और टेररिज्म को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। तो लास्ट में ये देखना होगा कि बांग्लादेश का भविष्य किस ओर जाता है। हम इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। धन्यवाद।